करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में, तो फिलहाल ये कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, रिपोर्ट के ज़रिए ही आ रहा है। न्यूज़ क्या है भाई कि एचएल जो है वो साइन करने वाली है 67,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तेजस MK1A का। और ये कब की बात हो रही है? ये आज की ही बात हो रही है, यानी कि आज के दिन एचएल एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है तेजस MK1A डील का। तो बेशक ये एक तरह से कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट हो सकती है अगर ये ऑफिशियल हो जाती है तो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो ऑफिशियल तरीके से बोल सकते हैं गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट तेजस को दे देगी। और इससे क्या है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और CLSA ने वही बताया है कि इनके जो स्ट्रांग ऑर्डर बुक देखने को मिलते थे वो और भी स्ट्रांग होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी साइन कर लेती है तो। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ की वजह से भी ये कंपनी फोकस में थी, और वो सिर्फ बोल सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड नहीं था, जो भी डिफेंस कंपनी है इंडिया की बड़ी बड़ी वो सारी कंपनी से रिलेटेड ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का फैसला किया है। क्यों भाई? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ दिख रही है, और उस न्यूज़ के बाद हमारी जो डिफेंस कंपनीज थी वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। अब क्यों भाई? क्योंकि हमारी डिफेंस कंपनी की अगर हम बात करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ऐसा नहीं कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी पे हमको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम दूसरी कंट्री के जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उसके साथ मिलकर ही काम करते हैं। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें लाइक इंजन्स की बात करें तो वो हम नहीं बनाते, वो दूसरे से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन अगर मान लो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस सेक्टर में इंक्रीज़ कर देती है तो उस केस में हमारी डिफेंस कंपनी को भी उनको चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। तो अभी के टाइम पे क्या है कि ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स हमें दिख रही है यूक्रेन को लेकर वो कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही है, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए यूरोपियन यूनियन जो है वो बोल सकते हैं थोड़ा सा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हुई दिखी है, और इसी वजह से हमारी डिफेंस कंपनीज आज के दिन आपको फोकस में रहती हुई दिखी है। और खुद से मतलब अगर हमारे देश की ही बात करें तो वहाँ पर भी हमें बड़ी बड़ी खबर सुनने को मिल रहा है। तो मल्टीपल न्यूज़ हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड आज के दिन हमें सुनने को मिली है। तो एक और डिफेंस कंपनी की बात